नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के सेगमेंट में। आज का सेगमेंट बड़ा ही रोचक और मजेदार है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर से केवल इनवर्स ऑब्जेक्ट से छोटा बट रियल इमेज बनता रहा। आज के सेगमेंट में हम लोग रियल इमेज नहीं प्राप्त करने वाले हैं। कल के सेगमेंट में भी आपने देखा कि हमें इमेज रियल मिला बट इनफाइनाइट पे मिला था। बट आज का जो इमेज मिलेगा वो रियल नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में कहीं सेटअप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा फिगर। समय बचाने के लिए आज मैंने पहले ही फिगर बना लिया है। अब देखिएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए बी, वो फो, फोकस और पोल इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट बी पे रखा हुआ है। ठीक है। अब जैसा कि आपने अब तक पढ़ा है, अब तक जानते आए हैं, समझते आए हैं, इसके हेड से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के सीधी निकल जाएगी। वो भी बात ठीक है, पढ़ा है आपने। दूसरी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके चली जाएगी, वो भी अपने सीधे अपने डायरेक्शन में निकल जाना है। अब मजेदार बात यहाँ ये होती है कि हमें इधर तो कहीं इमेज मिलना नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों को हम आगे खींचते जाएंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इनका इंटरसेक्शन किसी पॉइंट पे होगा नहीं। और जैसा आप जानते हैं, जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा इमेज फॉर्म नहीं होगा। फिर हम लोग करते क्या है, इसको पीछे की तरफ लेके चलते हैं, और जब पीछे की ओर लेके जाएंगे तो किसी ऐसे पॉइंट मान लेते हैं ए डैश पे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब यहां इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा इमेज ए डैश बी डैश इस पॉइंट पे दर्पण के पीछे, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे हो रहा है। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इमेजिनरी भी होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसको पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, इस कंडीशन में हमें इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा, मिरर के पीछे बट इमेजिनरी प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट स्टेज है। आज हमारा कॉनकेव मिरर पूरा हो रहा है। ये सीरीज जो कॉनकेव मिरर की सीरीज चल रही थी, कॉनकेव मिरर की सीरीज आज कंप्लीट हो गई। हमने जितने भी स्टेज, 6 स्टेज होते हैं, हमने सारे स्टेज को एक एक करके वीडियो में देखा है। हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, वहां भी देखा। इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे तब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया तो क्या होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस पे रखा गया। आज हमने फोकस और पोल के बीच में रख लिया। ऐसे में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है ए बी, और इसका जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, वो रियल तो नहीं है, इमेजिनरी है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। यहाँ इनवर्स नहीं है, यहाँ सीधा बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन रहा है। ये छोटा सा सेगमेंट आज यहाँ पूरा होता है। हम लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन आज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग, हो सकता है 10 से 15 मिनट की वीडियो हो, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन पूरा पढ़ेंगे। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन का। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, न्यूमेरिकल में भी आता है, डेरिवेशन के लिए भी आता है, और कभी कभी एक नंबर में उससे न्यूमेरिकल भी आता है, बड़े भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला जो भी सेगमेंट होगा उसे मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगले ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म अराउंड द अर्थ के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।